अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, पीएसएल इज इन फुल स्विंग। बड़े ही शानदार मैचेस हो रहे हैं और कल भी 2 मैचेस खेले गए थे, आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। कल के रिजल्ट्स एक बार फिर आपको बताता चलूं। कराची किंग ने मुल्तान सुल्तान को 7 रन से शिकस्त दी। ऑन दी अदर हैंड कोयटा ग्लेडिएटर्स ने अपनी कैंपेन का बड़ा अच्छा आगाज किया और पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त देकर अपनी वैल्यूएबल कामयाबी रजिस्टर कराई। आज के दिन जो 2 मैचेस खेले जाएंगे, पहला मैच है अगेन मुल्तान सुल्तान का मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जिसमें मुल्तान ने टॉस जीता है और बॉलिंग का फैसला किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरा मैच अब तक का सबसे बड़ा मैच है। जी हां, लाहौर कलंदर और कराची किंग का मुकाबला है। लाहौर अपना पहला मैच हार चुका है, कराची ने अपनी पहली कामयाबी कल हासिल की थी। तो आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ आर एक्सपर्ट जनाब बासित अली और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ट्रांसमिशन वंस अगेन। अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। बासित भाई से स्टार्ट करेंगे। मैं बासित भाई से सबसे पहले ये स्टार्ट करूं। पहला सवाल ना करें आप। अच्छा, पहले सवाल आपसे करूं। चलिए आपसे पहले सवाल करता हूं। आज पहले शायद उस पे करेंगे आप। नहीं, आज चेंज करते हैं और पहले बात करते हैं कराची किंग और मुल्तान के मैच की, जिसमें आप बीच पे लगे हुए थे कि अभी भी ये रन बन सकते हैं, अभी भी ये रन बन सकते हैं। बट एट द एंड जब 12 बॉलों पे 20 रन की सिचुएशन आ गई थी तो कुछ हद तक आप सही थे। क्या कहेंगे? देखिए, जो मैच जब चल रहा था, हम आपस में जो बातें कर रहे थे, जाहिर सी बात है उसमें मजाक भी बहुत होता है, शुगल होता है। लेकिन अगर मैं क्रिकेट के हिसाब से बात करूं, देखिए इनके पास, मुल्तान के पास ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने पास में बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हुई। उसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा था कि रसल भी हैं, शोएब मलिक ने अभी आना है, या शाहिद अफरीदी हैं। तो ये 2-3 प्लेयर ऐसे थे कि अगर 15-15 रन का एवरेज भी हो तो इनमें इतनी एबिलिटी है, ये बना सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ रन्स देखें तो बहुत बड़ा टोटल था, उसकी वजह से मैंने ये बात की थी। लेकिन आई वाज डिसअपॉइंटेड मुल्तान की बैटिंग देख के। मुझे लगा एक मलिक के अराउंड सारे खेल रहे हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ जो सर्किल खेला गया है, शान मसूद और मॉरिस थे, जो आई थिंक उन्होंने जितना बड़ा टोटल चेस करना था उस हिसाब से सर्किल का फायदा उठाया नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं आज चेंजिंग्स वगैरह अगर उनकी होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ऐसा प्लेयर सर्किल में आना चाहिए जो तेज खेले। टी20 के अंदर 2 चीज़ें ऐसी होती है, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आपने 6 ओवर बहुत अच्छे करने हैं तो आपके हाथ में मैच आ जाएगा। अगर आप बैटिंग करते तो आपने 6 ओवर बैटिंग बहुत अच्छी करनी है तो मैच आपके हाथ में आता है। ज्यादा चांसेस यही होते हैं। बासित भाई के हिसाब से 6 ओवर नहीं है, वो 36 बॉलें हैं। 36 बॉलों में गेम बनता है। भाई साहब, ऑन अ सीरियस नोट, कल कराची किंग ने क्या खोया क्या पाया? मैच तो हम जीत गए, लेकिन क्या पॉजिटिव्स थी और कहां हमसे गलतियां हुई हैं? क्योंकि जब मैच जीत जाते हैं तो हम गलतियों पे गौर नहीं करते। नजीब, देखें, कराची हमेशा मेरी एक आदत है, जब मैं एक डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक था तो मैं हमेशा जीतने के बाद मीटिंग करता था। हारने के बाद तो सभी, आपको पता, सब बोलते हैं। जितना अच्छा स्टार्ट मिला था कराची किंग्स को, जो बाबर आजम ने और लिविंगस्टोन ने जो दिया था, उसके हिसाब से मेरा आपको 215-220 रन करने चाहिए थे। और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि फैसल इकबाल बैटिंग कोच है, तो उन्हें बैट्समैनों से ज़रूर बात करनी चाहिए जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे, चाहे वो बोपारा हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो और XYZ कोई और, कि ये आपने इन ओवर को कैश नहीं करा। अब उसमें बात क्या होनी चाहिए कि आपको पता है जब तनवीर फास्ट बॉलर है और लास्ट ओवर्स चल रहे होंगे तो ज़्यादा ये फोकस करेगा स्लोअर वन पे या यॉर्कर्स पे, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 20 कदम से खेलना चाहिए था। आप 1 कदम आगे खड़े हुए थे पिच पे, जो गलत है। ये फैसल इकबाल को बात करनी चाहिए क्योंकि वो इस वक्त बैटिंग कोच है। वसीम अकरम तो ये बात नहीं कर पाएंगे ना, वो तो बॉलर्स के साथ हेल्पफुल है, या हेड कोच को बात करनी चाहिए। जी। ये वो मिस्टेक है जहाँ पे आप 7 रन से जो मैच जीते ना, बेसिकली आपको ये मैच जीतना चाहिए था 20 और 25 रन से। एक आपका एवरेज अच्छा होता, प्लस आपको एक मैच हारने का मार्जिन भी होता, तो एवरेज पे मैच आ सकता है। 6 टीम है, 6 में से 4 ने क्वालिफाई करना है, तो लास्ट में जो एवरेज होगी वो बहुत मैटर करेगी। और दूसरा, पहली दूसरी पोजीशन के लिए भी बहुत मैटर करेगा ना, क्योंकि आपने फिर एक ही मैच खेल के आपका प्लेऑफ सेमीफाइनल बन जाएगा। तो ये वो चीजें अभी से मद्देनजर रखना चाहिए अपनी एवरेज में भी। वैलिड पॉइंट। और मतलब, अच्छा, मुझे समवॉट बॉलिंग में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा हुई है, क्योंकि हम समझ रहे थे कि हमारा बॉलिंग यूनिट एक तो अच्छा है और ऊपर से वसीम अकरम के होने से वो और रिफाइन नजर आएगा। बट सोहेल खान वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट, और फिर साथ साथ बोपारा का 1 ओवर बहुत ज़्यादा रन देती है। हाँ, मैं बोपारा पे तो बात नहीं करना चाहूँगा, मैं सोहेल खान पे बात करूँगा। सोहेल को अब कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ये नहीं कि अगर उसने एक मैच में 50 रन दे दिए उसको खिलाए,
वसीम अकरम वहाँ मौजूद है, मेरा ख्याल है उसको टैकल कर लेंगे। भोपाला का ओवर कराना उस टाइम पे मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे सूटेबल नहीं था। हाँ सूटेबल नहीं था, और उससे उसी से मैच चेंज हुआ है, वरना तो आप पूरी हमारी ग्रिप में था। था। जो मिस्टेक कराची किंग्स ने बाद में करी है ना, कि जो जब कैच करना चाहिए था वहाँ पे दिमाग का यूज होना चाहिए था, आपने गैप्स में बॉल को खेलना था, छक्के थोड़ी मारने। जब यॉर्कर्स पड़ते हैं तो छक्के थोड़ी लगते हैं, तो वहाँ आप फिर प्लेस करते हैं, जो हमने मिस्टेक करी। और वही मिस्टेक मुल्तान ने अर्ली ऑन 36 बॉलों में अगर वो 50 रन भी बनाते तो 183 रन का टारगेट आराम से चेजेबल था। ठीक है, कल के दूसरे मैच में भी जल्दी से बात कर लेते हैं। पेशावर की टीम, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि अब तक के सारे सीजन में, इस सीजन में मुझे पेशावर की टीम सबसे कमजोर नजर आई है, नंबर 1। नंबर 2, क्वेटा मैच तो जीत गया, बट वो परेशान क्यों थे? टोटल मैच उनके हाथ में था। वाई वो सरफराज टेकिंग रिस्की सिंगल्स? उमर अकमल और सरफराज जब बैटिंग कर रहे थे, जीत तो उनके सामने थी, वो जीतने के बावजूद भी थोड़े परेशान लगे। नजीब, इसमें देखो दो चीज़ें हैं, मतलब आप एक बात तो जानते हो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि फास्ट बॉलर कभी भी अच्छा कोच नहीं बन सकता। चाहे मतलब वकार जब बना था, जब भी मैंने ये बात बोली थी, हालांकि वो मेरा दोस्त था, है और हमेशा रहेगा। अकरम ने कल 4 फास्ट बॉलर खिला दिए उस पिच पे, मतलब सरप्राइज था मेरे लिए। और जो टीम मैंने कल देखी है, आई एम सो सॉरी, ये टीम फाइनल में नहीं आएगी। पेशावर की टीम फाइनल में आती बहुत नजर नहीं आ रही। हुआ है। शोएब मकसूद को देख के मुझे इतना अफसोस हो रहा था, उसने 25-26 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के 1 चौका है, और 29 बॉलें खेली हैं उसने। लेकिन देखिए, मिसबा हमको लग रहा था वीक लिंक होगा बिकॉज ऑफ हिज एज, और इतनी क्रिकेट अब कम हो गई है उनकी। वो तो अपने बड़ा अच्छा है, उन्होंने 49 की इनिंग खेली। देखिए, अगर अभी वहाँ पे यूनुस है उनके डगआउट में, अगर वो अभी भी खेले तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वो सुपर फिट है। उससे सीखना चाहिए शोएब मकसूद को, और जो उनके दूसरे प्लेयर्स हैं, मतलब मिसबा को तो नहीं मैं कह रहा। अब आपकी पेशावर की टीम जब भी क्लिक करेगी जब कामरान अकमल, पोलार्ड हर मैच में 50-50 करेंगे, तो उनकी बॉलिंग जो है ना वो डिफेंड कर पाएगी। अदरवाइज 150-60 रन पे उनकी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर सकती। पेसर्स जो हैं, पेसर्स अब दुबई में तो डिफेंड नहीं कर सकते, अबू धाबी का मुझे नहीं पता। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे, कल के 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके लिए ये कोयटा के, बल्कि अगर पूरे उसमें भी देखें तो यही 2 प्लेयर्स हैं जिनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सीजन, दैट इज अहमद शहजाद एंड उमर अकमल। उमर अकमल ने कल 75 की बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, एंड नजर आ रहा था कि उनके जहन में एक टारगेट सेट है। वो जो नहीं, वर्ल्ड कप नहीं, क्या करना है इस गेम में, वो टारगेट सेट है। वरना वो जिस तरह से पहले खेलते रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उन्होंने एंड तक खत्म करने के लिए जाना था। बट साथ में अहमद शहजाद की बात करूंगा। अहमद शहजाद जब आए, तो ये स्क्रीन पे भी दिखाएंगे हम, तो वो अपने सारे शॉट्स चेक कर रहे थे और फिर पहली बॉल पर आउट हो गए। ही हैज टू हैव दैट फोकस। जी देखिए नजीब, सबसे पहली बात ये है कि आपने परफॉर्मेंस देनी होती है, परफॉर्मेंस के साथ आपने आपकी जो फिजिक है आपने उसको भी ऐसा रखना होता है, उसमें भी थोड़ी सी जान चाहिए आपको। जब आप बैटिंग करते हैं, आपको शॉट्स मारने के लिए, रन्स करने के लिए आपको फिटनेस अपनी बेहतर करनी होती है। जो मुझे अहमद शहजाद की फिटनेस लग रही है वो बहुत वीक लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने शायद समझ पा रहा था कि पहली बॉल पे ही आउट हो जाएंगे, लेकिन देखें आपकी फिटनेस जब आपको आपका साथ नहीं देती ना, तो फिर उसके बाद आपके रिफ्लेक्सेस वगैरह ये हर चीज़ आपकी स्लो हो जाती है। ये दोबारा दिखा सकते हैं? ये दोबारा दिखा सकते हैं, बासित साहब को दोबारा दिखाइए, एक बार फिर दिखाइए प्लीज आप जी, कंटिन्यू। तो उसमें इस चीज़ का बड़ा अमल दखल होता है। बासित भाई जरा ये देख लें फिर आप। जी, अहमद शहजाद एक्सपेक्टेशंस इनसे भी बहुत थी, लग ये रहा था कि कमबैक के लिए स्टार्ट मारेंगे। क्या कहेंगे? क्या पहली बॉल के लिए बहुत ज़्यादा हाई बैक लिफ्ट था ये जी, पहली बॉल के लिए। पहली बॉल आप खेल रहे हैं तो बैट लिफ्ट कम होता है, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये पहले तो सही था, जब बॉल को खेलने लगे तो आप देखें बहुत ज्यादा ऊपर ले गए, जिसकी वजह से पेस की वजह से आउट हो गए। उसके बाद ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ डिलीवरी। स्पीडी बॉलर है ना हसन अली, तो बॉलर को सामने जैसे ये बॉलर है तो हर बैट्समैन का माइंड होता है ना कि इसके लिए मैंने बैकलिफ्ट इतना करना है, इसके लिए इतना करना है, तो मेरे ख्याल अच्छा उसकी ये गलती हुई है। उसकी वजह एक और भी हो सकती है। बासिफ भाई 100% बड़ी ज़बरदस्त बात की है। देखिए उसकी वजह जो मैंने देखी, उसकी वजह ये भी हो सकती है, उसकी हाई बैकलिफ्ट ऊपर गई, उसकी ये भी वजह हो सकती है क्योंकि यहीं से वो कट मार रहा था, यहीं से वो हुक पुल की ट्राई कर रहा था, जिसकी वजह से उसका ऊपर से ही वो नीचे लेके आ गया। ये रीज़न भी हो सकता है। देखिए उमर, एक चीज़ फिटनेस की मैंने उसकी बात की। देखिए दूसरी तरफ अगर उमर अकमल को देखें, मैं एक चीज़ हमेशा सोचता हूँ, ये वो प्लेयर्स हैं, ये जब फ्रेंचाइज से खेलते हैं तो परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं। सही है। अहमद शहजाद
बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया पिछले पीएसएल में। क्या बात हुई जी, मोइन भाई के साथ बड़ा अच्छा मेरा कॉम्बिनेशन है, मोइन भाई समझाते ही अच्छा है, ये अहमद शहजाद ने इस टाइप की बातें की। अब उमर अकमल भी उन्हीं की कोचिंग में आ गया। अब जाहिर सी बात है ये रन्स करेगा, ये भी यही बोलेगा कि उमर अकमल ने मोइन भाई ने बड़ा अच्छा समझाया, मोइन भाई ने कॉन्फिडेंस दिया, मोइन भाई ने मुझे ये किया। अब मुझे ये समझ आती है यही लड़के जब पाकिस्तान टीम के अंदर जाते हैं इनको क्या प्रॉब्लम होती है, इनको कोचिंग की तरफ से प्रॉब्लम होती है या ये इनके कॉलर बहुत जल्दी खड़े होते हैं 2-4 मैचेस के बाद। बात वो है एटीट्यूड एडजस्टमेंट का और सारी चीज का। इस पर हम बात करेंगे और बासित साहब से हवाले से और, बट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको अपनी इस स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल में, और इस ट्रांसमिशन में आप भी शरीक हो सकते हैं और एक ज़बरदस्त बैट हासिल कर सकते हैं। वो कैसे, हम आपसे एक आसान सा सवाल करेंगे और आपने एसएमएस में उसके जवाब देने हैं और उसके बाद अगले दिन पता चलेगा कि कौन विनर है। तो आज का सवाल क्या है? आज का सवाल यह है कि पीएसएल में सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाली टीम का नाम क्या है? पीएसएल की सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाली टीम का नाम क्या है? अगर आपको जवाब आता है तो टाइप मैसेज में जाइए, अपना नाम लिखिए, अपना जवाब लिखिए, स्पेस दीजिए और सेंड कर दीजिए 8038 पे। जी हाँ, अपना जवाब, स्पेस, अपना नाम और सेंड कर दीजिए 8038 पे। पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाली टीम का नाम क्या है? अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा एमबी का शानदार बैट। वो बैट जरा दिखाएंगे आप? ये मतलब है वो बैट, ये है वो बैट। तनवीर अहमद के हाथ में आपने बैट देखा, ये खाली प्रॉप नहीं है, ये बैट है जो कि सही जवाब पे देना है। बहुत अच्छा बैट है, ठीक है। अगर आपने सही जवाब दिया तो ये शानदार बैट आपका हो सकता है। कमिंग बैक टू उमर अकमल पे, आप जल्दी से बात करना चाह रहे थे, फिर हम शाहिद हाशमी साहब को लेंगे। उमर जिस तरह खेला है माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला है, मतलब नो डाउट। मैच आपने कल ही कह दिया था कि गेम चेंजर है, उसको होना चाहिए। गेम चेंजर है, बस अफसोस इस बात पे होता है कि ये मतलब इनमें हर चीज़ है जो एक बैट्समैन में होती है ना, कि एक बॉल को 4-5 जगह भी खेल लेता है, फील्डर भी अच्छा है, थोड़े भी है। हाँ, 2-3 सालों से। हमारे साथ हैं इस वक्त आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब दुबई से। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज का जो दूसरा मैच है, इंटरेस्ट सबका उसमें ज़्यादा है, कराची किंग और लाहौर कलंदर। ये राइवलरी जो है ये पीएसएल की बेस्ट राइवलरी है, क्या कहेंगे आज के मैच पे? बिल्कुल, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स दो रिवायती हरीफ हैं, इसी तरह दो बड़े शहरों की टीमें कराची और लाहौर, ये दोनों भी रिवायती हरीफ हैं। और अगर आप हेड टू हेड की बात करें तो कराची का पलड़ा भारी है। 6 में से 4 मैच जीते हैं हमने, 2 मैचेस 27 रन से, एक 7 विकेट से, एक 5 विकेटों से। और लाहौर ने हमसे दूसरे एडिशन का पहला मैच जीता था 7 रन से, और तीसरे एडिशन में एक मैच टाई हुआ जो लाहौर कलंदर ने फिर सुपर ओवर एलिमिनेटर में जीता। तो कराची किंग्स का पलड़ा भारी है। पहला मैच हमने अच्छा खेला, अच्छी तरह जीता, 183 का स्कोर किया, गो कि मेरे हिसाब से 200 प्लस होना चाहिए था। जब 157 की ओपनिंग पार्टनरशिप है तो फिर ज़्यादा बड़ा स्कोर होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल विकेटें ली और आमिर का जो फॉर्म है वो वापस आया। आमिर ने 4 विकेटें ली, बेस्ट उनके पीएसएल के फिगर्स थे। लेकिन सुहेल खान वो मैच के मुजरिम बनते बनते रह गए। पहले 3 ओवर्स में 49 रन, फिर आखिरी ओवर में उनको जब 16 रन डिफेंड करने को दिए गए तो शुक्र है कि मुल्तान के टेल एंडर्स चल रहे थे, वरना बड़ा प्रॉब्लम होता सुहेल के लिए। तो गालिबन ऐसा लग रहा है कि शायद सुहेल खान की जगह अगर मिस्ट्री स्पिनर अबरार को लेके आए तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, ये तो बात हो गई कराची की। मुझे लगता है लाहौर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एबी डिविलियर्स पे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है उनकी एबी से, क्या कहेंगे? बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स को उम्मीद होगी कि एबी डिविलियर्स एक बड़ी इनिंग्स खेलें। पिछले मैच में उनको भी हमारी तरह ही एक बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला था, 97 रन का। सुहेल अख्तर और फ़खर जमान ने वो ओपनिंग स्टैंड दिया था, लेकिन फिर उनकी आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 34 रन पर गिर गई। आखिरी 10 ओवर में उन्होंने सिर्फ 77-78 रन बनाए, जो कि कम थे। 171-172 का स्कोर इतना बड़ा नहीं था जितना लाहौर कलंदर ने स्टार्ट लेके शो किया था कि वो करेंगे। तो लाहौर कलंदर भी यकीनन अब उनको विन चाहिए और वो भी एक बड़ी फाइट करेंगे, बड़े
जोर से आएंगे इस मैच में और कराची किंग्स को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। लाहौर कलंदर के पास और भी अच्छे प्लेयर हैं। सुहेल ने जिस तरह बैटिंग की, फ़खर ने जिस तरह बैटिंग की, उन्होंने पिछले मैच में सलमान आगा को नहीं खिलाया, वो एक अच्छा प्लेयर है। और फिर हारिस रऊफ जो उनके फास्ट बॉलर हैं, वो यूजुअली डेथ ओवर्स के बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उन्हें मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कराई गई, थोड़ा सा ड्यू भी था, उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम हुआ और गेंद ग्रिप नहीं हो रही थी, स्क्रिट कर रही थी। तो हारिस रऊफ भी एक प्लेयर टू वॉच वाले बॉलर हैं, डायनामिक बॉलर हैं और स्पीड से 145-150 की स्पीड से बॉलिंग कर। अच्छा ये बताइएगा, इमाद की कप्तानी को आपने कैसा देखा? जैसे आपने सोहेल के ओवर्स की बात की और बोपारा के ओवर की बात की, तो काफ़ी पैनिक फैलना चाहिए था, लेकिन इमाद ने अच्छी कप्तानी की। साथ साथ उमर ने जो उमर खान आप प्लेयर टू वॉच कह रहे थे, 2 ओवर में 9 रन देखे, विकेट भी ली, लेकिन उनको फिर बाद में ज़्यादा ओवर नहीं मिले, कैसा देखते हैं? थोड़ा सा मुझे भी लगा और इमाद यकीनन सीखेंगे, मैच्योरिटी आ रही है उनमें एज कैप्टन। तो 13वां ओवर जब वो 13वें ओवर में उन्होंने उमर को हटाया, उमर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे, एक खिलाड़ी आउट किया था। वहां पर सुहेल खान को दोबारा वापस लाना थोड़ा सा रिस्की हो गया। अगर 13वां और 15वां ओवर वो उमर से ही करवा लेते, उसने पहले 2 ओवर में कम रन दिए थे, लेकिन शायद ये ख्याल होता है कि स्पिनर को हिट करना ज़्यादा आसान होता है। अगर 13वें और 15वें ओवर में ज़्यादा रन बन जाते हैं तो फिर शायद मैच कहीं हाथ से ना निकल जाता और मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन आगे ना निकल जाते और वो जो रिक्वायर्ड रन रेट 10 का था वो हासिल ना कर लेते, तो शायद वो वजह हो। लेकिन उमर ने पहले मैच में इंप्रेस किया, अच्छी बॉलिंग की और मैं उसके लिए यकीनन एक अच्छा फ्यूचर देखता हूँ। अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और उनको ज़्यादा ओवर्स मिलने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ ऑनलाइन थे और आज के इस ऑल इम्पॉर्टेंट मैच पे, दूसरा वाला मैच है, उस पर बात कर रहे थे। क्या कहेंगे, इमाद की कप्तानी पे जैसे बात कर रहे थे, और उमर को अगर और ओवर दिए जाते, क्या वो सूटेबल होता उस सिचुएशन में? मेरी नज़र में नहीं, क्योंकि जितनी फ्लाइट से उमर बॉल करता है, क्योंकि ये हमारे अंडर 19 से आया है, हमने तो बहुत देखा है इसको। पहली दफ़ा पिक करने वाले भी हमारे अंडर 19 के सिलेक्टर्स ही थे। मलिक, रसल, आफरीदी फ्लाइट वाली बॉलों को कहाँ मारते? ग्राउंड के बाहर, सही ना? तो वहाँ पे सोहेल खान का ही बनता था बॉल करना। अपना उमर ने अच्छी बॉल क्यों कर ली कि 2 ओवर में 9 रन दिए? उसके सामने बैट्समैन कौन थे जो बड़ी हिटें मारने वाले नहीं थे? तो क्या डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे? विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ PSL सीजन 4। और आज जो राइवलरी है लाहौर और कराची की, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट यानी पहला मैच इस PSL का। और इसमें शायकीन क्या सोचते हैं, कराची फेवरेट है या लाहौर फेवरेट है, आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे कह रहे हैं कराची, कुछ कह रहे हैं लाहौर। टीम जो है, और दोनों टीमें मज़ेदार हैं। वक्त कम है, बासित साहब क्या सोचते हैं? मेरा ख्याल है जैसे अभी पिच देखिए, बॉलर्स डोमिनेट करेंगे पहले वाले मैच में भी और दूसरे वाले मैच में भी। हालांकि कराची लाहौर की पूछ रहे हैं या जी, दोनों मैचेस की। कराची को जीतना चाहिए ये मैच आज का। और आज का दूसरा मैच है कराची। हाँ, नहीं, दूसरे मैच की बात की है ना, दूसरा मैच है अभी जो उसका हो रहा है ना, इस्लामाबाद का और मुल्तान का, लेकिन इस्लामाबाद को जीतना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज के ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।